अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो देश भी ठीक है। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज जिस कंट्री के बारे में हम बात करने लगे हैं वो है कुवैत। तो मैं पहले आपको इसके बेनिफिट्स बताता हूँ कि कुवैत ही आप लोगों को क्यों जाना चाहिए। और भी तो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा सिचुएशन हो गई है, डॉक्टर्स अवेलेबल बहुत है लेकिन जॉब नहीं है। तो इस वजह से ये सीरीज़ मैंने बनाई है ताकि जो यहाँ पे डॉक्टर बन गए हैं वो ताकि किसी और कंट्री में मूव करके अपना फ्यूचर अच्छा से अच्छा बना सकें। हम इसके बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसके पाथवे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम उस कंट्री में जा सकते हैं। फिर मैं इसके आपको एडवांटेजेस बताऊंगा, फिर आपको डिसएडवांटेजेस बताऊंगा, और फिर आपको इंटरव्यूज़ के जो क्वेश्चन होते हैं वो बताऊंगा, और आखिर में फिर आपको जाके मैं सैलरी बताऊंगा। इसलिए आपने ये वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग अबाउट कुवैत के बारे में पता चल सके। मेरा तो पूरा दिन लग जाता है मुख्तलिफ लोगों से बात करने में और मुख्तलिफ आर्टिकल पढ़ने में, लेकिन ये आपको इन्फॉर्मेशन 10 से 15 मिनट में मिल जाती है। तो इसलिए आपका भी हक बनता है आप मुझे अप्रिशिएट करें और एक लाइक ज़रूर किया करें। सबसे पहले बेनिफिट कुवैत का ये है कि ये एक टैक्स फ्री कंट्री है। जैसे कि और ममालिक हैं, कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ता है जो कि बहुत ज़्यादा टैक्सेस होते हैं, लेकिन कुवैत वाहिद ऐसी कंट्री, वाहिद तो नहीं और भी बहुत सी कंट्री है जो कि टैक्स फ्री है, इनमें से कुवैत का नाम भी आता है। तो कुवैत एक टैक्स फ्री कंट्री है जिसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और इसमें लैंग्वेज का मसला नहीं होता। अगर आपको इंग्लिश आती है तो कुवैत की 70-80% जो कुवैत की पॉपुलेशन वो इंग्लिश आराम से समझ जाती है। तो आपको यहाँ पे एक एज है कि आपको कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज नहीं सीखनी पड़ेगी। तीसरा बेनिफिट ये है कि आपको कुवैत खाना भी देता है, आपको कुवैत ट्रांसपोर्ट भी देता है, और आप अगर 1 साल के बाद जैसे 1 मंथ की वेकेशन आपको कुवैत देता है तो कुवैत आपको टिकट भी देता है बाकायदा घर जाने की। तो आप अच्छे खासे यहाँ पे पैसे सेव कर सकते हैं। और ये आपको बात बताता चलूँ, कुवैत की जो करेंसी है वो गेस्ट करेंसी इन दी वर्ल्ड अगर आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुवैत का नाम आएगा। ये इसके कुछ बेनिफिट्स हो गए। उसके बाद हम आगे चल एक और इसका बेनिफिट्स आपको बता दूंगा। जो आप 3 महीने वहाँ पे लगाते हैं जिसको हम लोकअप बोलते हैं ना, लोकअप पीरियड होता है। अगर आप एज अ डॉक्टर यहाँ से जाते हैं और कुवैत में सर्वाइव करते हैं, 3 मंथ होते हैं आपके पास। 3 मंथ अगर आपको पसंद आ जाए कुवैत या आपको कोई मसला मसाइल हो तो आपके 3 मंथ बाद आप छोड़ के वापस आ सकते हैं। तो अगर 3 मंथ आप अपने वहाँ पे लगा ली और आप चाहते हैं कि आप कुवैत में आगे परस्यू करना चाहते हैं तो फिर आपको फैमिली वीज़ा भी अलाउ करता है, जिसमें आपके पेरेंट्स को आप नहीं लेके आ सकते लेकिन आप बीवी और बच्चे लेके आ सकते हैं, और उसकी टिकट्स भी कुवैत आपको फ्री देता है। अगर आप फीमेल हैं तो आप अपने हस्बैंड को वहाँ पे बुला सकती हैं और अपने बच्चों को भी वहाँ पे बुला सकते हैं, और वो भी टिकट आपको कुवैत देता है। तो इतने बेनिफिट्स हैं कुवैत जाने के। बेनिफिट्स हो गए। अब हम पाथवे के बारे में बात करते हैं कि पाथवे क्या होता है कुवैत में जाने के लिए। कुवैत में बेसिकली जाने के लिए 2 पाथवे हैं। एक होता है एग्ज़ाम, विद एग्ज़ाम के आप टेस्ट देते हैं, और दूसरा एग्ज़ाम के बगैर आप कैसे जा सकते हैं। तो पहले हम एग्ज़ाम वाला देख लेते हैं। अगर आपने अभी फ्रेश MBBS की है, बिल्कुल फ्रेश, जैसे आपने हाउस जॉब की है, MBBS की है, आप फ्रेश ग्रेजुएट हो चुके हैं और आप कुवैत जाना चाहते हैं तो आपके लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम KMLE बोलते हैं, कुवैत मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन टेस्ट। ये टेस्ट बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये अपने मुल्क में ही होता है, आप जिधर से भी हैं आपके अपने मुल्क में ही होता है। पार्ट 1 में आपको 100 MCQ देते हैं जो कि आपने सोल्व करने होते हैं। पार्ट 2 में आपने क्लिनिकल जो कि 30 MCQs होते हैं वो आपने सोल्व करने होते हैं। जो क्लिनिकल होते हैं उसका आपने जो टिक लगाया होता है आपने वो भी वेरीफाई बताना होता है कि आपने ये टिक क्यों लगाया, मतलब ये सही आपको लग रहा है तो क्यों लग रहा है, जो 3 आप या 4 आपको गलत लग रहे हैं वो क्यों लग रहे हैं। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद ये एग्जाम के साथ सिर्फ एक ही यही पॉइंट है आपके पास, और दूसरे जो है विदाउट एग्जाम वो है 2। अगर आपने FCPS की हुई है तो आप विदाउट एग्जाम वहाँ पे जा सकते हैं। अगर आपने MBBS की हुई है या MD की हुई है उसके साथ आपको 1 साल का हाउस जॉब का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 6 साल का एज अ GP जिसको हम जनरल फिजिशियन बोलते हैं उसका भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास ये है तो आप फिर भी कुवैत में विदाउट एग्जाम जा सकते हैं। तो मेरे वो भाई बहनें जो इस टाइम 6 या 7 साल जिनको हो गए हैं वो एज अ MBBS ही मतलब एज अ GP अपना काम कर रही हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है एज कि वो कुवैत जा सकते हैं विदाउट एग्जाम। ये बातें हो। कुवैत की जो पॉपुलेशन है वो 40 से 50 लाख है, जो कि हमारे लाहौर के बराबर है। इंटरव्यू देख रहा था तो वो डॉक्टर कह रहे थे कि वहाँ पे जो GP होते हैं ना वो डेली के 6 से 7 पेशेंट देखते हैं, सिर्फ 6 से 7 पेशेंट वो डेली के देखते हैं। बस यही होता है, इतना ज़्यादा मतलब इमरजेंसी में तो कुछ ना कुछ वो कह रहे थे कि होता है पेशेंट को, लेकिन डेली रूटीन वाइज तो 6, 7, 8 पेशेंट होते हैं, इससे ज़्यादा होते ही नहीं है। तो कुवैत जाने का आपको बहुत ज़्यादा फायदे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुवैत के लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, आप कुवैत में जॉब्स कैसे ढूंढ सकते हैं।
कुवैत में जॉब ढूंढने के आपके पास 4-5 मेथड हैं। पहला ये कि या आपका वहाँ पे कोई ऐसा बंदा हो या डॉक्टर हो या कोई ऐसा बंदा जो कुवैत में हो, आपका कोई रिश्तेदार दोस्त, तो वो आपको अच्छे तरीके से गाइड भी कर सकता है और आपको बता भी सकता है कि किस हॉस्पिटल में किस टाइम जॉब्स आती हैं। या आप गवर्नमेंट या प्राइवेट जो कुवैत के हॉस्पिटल है वहाँ पे आप डायरेक्टली उनकी वेबसाइट पे जाएँ, हॉस्पिटल का नाम लिखेंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। या ओईसी की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में मैं बहुत सी वेबसाइट से लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। कुवैत में किसी कंसल्टेंसी या एजेंट से रब्ता करके फिर भी आप कुवैत जा सकते हैं। कुवैत में जाना यूरोप के ममालिक जैसे होते हैं ना, वहाँ से जाना थोड़ा सा ईजी है, क्योंकि ये एक तो इस्लामी मुल्क भी है और यहाँ पे भी सैचुरेशन इतनी ज़्यादा नहीं है। यूरोप के ममालिक में भी आजकल बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है, लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं यूरोप को, लेकिन ये मिडल ईस्ट जो गल्फ कंट्री है वहाँ पे भी सैचुरेशन है। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका हो जाए। अगर आप में से किसी दोस्त का हो जाए या ऐसा कोई दोस्त बंदा या हमारा सीनियर जो वहाँ से देख रहा हो वीडियो, तो जरूर कमेंट में बताइएगा ताकि हम यहाँ से और लोगों को मोटिवेट करें वहाँ आने के लिए। डॉक्यूमेंट्स तकरीबन वही है जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बता चुका हूँ, तकरीबन वही डॉक्यूमेंट्स है। एमबीबीएस की डिग्री हो, करेक्टर सर्टिफिकेट हो, मेडिकल सर्टिफिकेट हो, वही जैसे बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वही डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे तो मजीद मैं डॉक्यूमेंट्स की एक अलग वीडियो बना के आपको बता सकता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है और कौन कौन से आपने कहाँ कहाँ से वेरिफिकेशन करवानी उस डॉक्यूमेंट्स की, वो भी आपको मैं बता दूंगा। बात यह है कि आप कम अज़ कम इरादा तो करें ना आपने किस मुल्क में जाना है। आपको पता है हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो चुकी है ना, डॉक्टर्स की जॉब्स अवेलेबल ही नहीं है। तो आप कम अज़ कम अभी से, अब अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट तो आप अभी से सर्च करना स्टार्ट कर दें कि आपने किस ममालिक में जाना है और कौन सा ममालिक आपके लिए बेस्ट है, तो आपके लिए बहुत से ऑप्शन खुल जाएंगे। आपको फिर लगेगा, अभी हमें भी लग रहा था यार डिग्री कर तो लें, जैसे मैंने आपको पहले बताया मैं फोर्थ ईयर का स्टूडेंट, हमें भी कभी कभी लगता है यार डिग्री कर तो रहे जॉब्स है नहीं। तो अब इसलिए ये मैं सीरीज बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को मोटिवेशन है, आपने डिमोटिवेट नहीं होना। और भी बहुत से रास्ते हैं, अगर आपने अब कुवैत अगर आप चले जाते तो अच्छी खासी अर्निंग है। बल्कि मैं आपको सैलरी के बारे में ही बताता हूँ लास्ट में ना कि कुवैत की सैलरी कितनी है, ताकि आप इससे ज्यादा मोटिवेट हो। जो एक जीपी फ्रेश डॉक्टर जाता है उसकी जो सैलरी होती है वो 1200 से लेकर 1400 कुवैती दिनार होती है। आप अपने कंट्री के मुताबिक बना रहे हैं कि कितने कुवैती दिनार बनते हैं। जो एफसीपीएस वाला जाता है वो 1900 से लेकर 2000 कुवैती दिनार लेता है, और जो एफसीपीएस प्लस 4-5 साल का एक्सपीरियंस लेके जाता है उसको तो मतलब 2500 कुवैती दिनार से लेके अपवर्ल्ड वो ले सकता है। तो ये आपके सामने मैंने सैलरीज रखी हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज यार इसका एक है कि वहाँ पे आपको रेजिडेंसी प्रोग्राम में जो इंटर होते हैं ना आप लोग, वो डिफिकल्ट है। किसी आप रेजिडेंसी प्रोग्राम में इंटर नहीं हो सकते, ये थोड़ा सा इसका है। यूरोप में ये एज होता है आपको किसी भी रेजिडेंसी प्रोग्राम में आप आगे परस्यू कर सकते हैं, लेकिन गल्फ कंट्रीज तकरीबन जितनी भी हैं वहाँ पे आप रेजिडेंसी प्रोग्राम जो उनके होते हैं वहाँ पे आप परस्यू नहीं कर सकते। बाकी ये एक डिसएडवांटेज था, बाकी आपको बहुत से एडवांटेज भी बताया, पाथवे भी बताया। एक दोस्त से पूछा कि यार आप जो गए हो आपके इंटरव्यू जो हुआ था आपसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, वो कॉमन बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे गए। वो कहते हैं शॉक की ट्रीटमेंट पूछ रहे थे कि फीवर वाले पेशेंट को आप क्या ट्रीटमेंट देंगे, हेड एज वाले को क्या ट्रीटमेंट देंगे, और अगर आपके पास पेशेंट आ गया तो आपको किस टाइम लगेगा कि इसको आगे रेफर करना चाहिए। भाई यही वो कहते हैं बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहे थे। इंटरव्यू पहले आज से पहले ये था कि सिर्फ इंटरव्यू लेते थे, कोई टेस्ट वगैरह नहीं था। ये तो अभी इन्होंने थोड़ा सा टेस्ट वगैरह लेना शुरू कर दिया है। पहले तो पाकिस्तानी वहां पे जाना अलाउ ही नहीं थे, तो अब ये पाकिस्तानी वहां पे जा रहे हैं कोरोना के बाद। तो ये आपके पास बेनिफिट है। अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश हैं तो आप कोई तो लाजमी विजिट कीजिएगा, उसके बारे में लाजमी पढ़िएगा, रिसर्च कीजिएगा। आप अपने भी रिसर्च करें। अगर आपका किसी भी मुल्क में जाने का इरादा है तो बेस्ट तरीका ये होता है कि आप लिंक्डइन पे उस मुल्क को फॉलो करें, उस मुल्क के जो डॉक्टर हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे आप फॉलो करें उनको, और जो है फेसबुक ग्रुप उनके लाभ में ज्वाइन कर लिया करें। जिस कंट्री में जैसे आपने जाना है तो आप सर्च करेंगे ना पाकिस्तानी स्टूडेंट्स या पाकिस्तानी डॉक्टर इन कुवैत, तो आपको फेसबुक पे अच्छे खासे ग्रुप मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आप लाजमी उनको फॉलो करके रखें और वहाँ से आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ये थी कुवैत के बारे में। अगर आपको किसी और मुल्क के बारे में जानना है तो आप लाजमी कमेंट में बताइएगा, और ये लाजमी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जो पास आउट हो चुके हैं या अभी जो मेडिकल फील्ड में जाने लगे हैं या अभी वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट, उनको आप लाजमी बताएं। ये इंशाल्लाह हमारी सीरीज चल चुकी है, इंशाल्लाह हम सारे ममालिक ऐसा ऐसा कवर करेंगे। आपकी सपोर्ट चाहिए, लाइक चाहिए, कमेंट चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहता मैं आपसे। आपका अपना दोस्त डॉक्टर मियां मोहम्मद मुस्लिम कुरैशी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।